हटीले हनुमान जी महाराज की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए गिरिराज धरण की, बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बोलिए गुरुदेव महाराज की, बोलिए गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की। दादा गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सबको नर्मदा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी ने कहा कि आज नर्मदा मैया का तो प्रकटोत्सव है ही, पर हम सबका आनंद उत्सव है। और क्यों है आनंद उत्सव? क्योंकि नर्मदा मैया हमारी जीवन दायिनी है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, जहां मां नर्मदा का साक्षात आशीर्वाद हमें मिलता है। गुरुदेव ने कहा, हिंदू दर्शन हिंदू शास्त्र कहता है कि नर्मदा मैया के केवल दर्शन मात्र से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। यह हम सबका सौभाग्य है कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, नर्मदा तट के वासी हैं, और इसीलिए यह हम सबका सौभाग्य है कि नर्मदा मैया का आशीर्वाद तो हमें मिलता ही है, और ऐसे नर्मदा भक्त और साक्षात संत का भी सानिध्य हमें मिलता है। इससे और सौभाग्य क्या हो सकता है? गुरुजी ने कहा कि नर्मदा तट से रमणीय स्थान कोई नहीं है। मैंने रमणीय शब्द बोला। रमणीय का मतलब ये नहीं कि भौतिक वाद में पढ़कर रमणीय मतलब अच्छा दृश्य हो, अच्छी हवा हो। रमणीय का मतलब यदि इस पृथ्वी लोक पर आए हो तो जीवन का धन्य हो जाए, उसके लिए रमणीय स्थल कोई है तो वो नर्मदा का तट है, नर्मदा का पथ है। इस मनुष्य योनि में आकर यदि अपने आप को धन्य करना है तो नर्मदा मैया से जुड़ना होगा। और नर्मदा मैया से जुड़ने का मतलब केवल कर्मकांड नहीं, केवल आरती अर्चना नहीं, केवल पूजा पाठ नहीं। गुरुजी ने जो संदेश दिया है कि नर्मदा मैया से जुड़ना है, नर्मदा मैया की पूजा करना है, अर्चना करना है, उनका आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा लेनी है, तो फिर हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि गाहे बगाहे गलती से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं हम अपनी मां का ही नुकसान तो नहीं कर रहे। उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो अपनी मां का नुकसान करे। और इसीलिए गुरुजी ने आज नर्मदा जयंती को सही अवसर पर सही ढंग से मनाने के लिए कुछ संकल्प हमें दिलाए हैं। वो संकल्प कोई बहुत रॉकेट साइंस वाले नहीं है, उनके लिए कोई बहुत नया हमें कर्मकांड नहीं करना, केवल अनुशासन, केवल संयम ये अपना लिया तो नर्मदा मैया का आशीर्वाद सदियों तक हमारी पीढ़ी को मिलता रहेगा। हम ये सुनिश्चित करें कि हम नर्मदा मैया को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें। हम ये सुनिश्चित करें कि नर्मदा मैया के तट के आसपास हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। हम ये सुनिश्चित करें कि पॉलिथीन जैसे वो भौतिक युग की हमारे निर्माण जो प्रकृति को नुकसान करते हैं, उनसे हम प्रकृति की रक्षा करें। हम ये सुनिश्चित करें कि हम नशे से दूर रहें। गुरुजी, मैं ये बताना चाहता हूँ, घाट पिपरिया हमारा ऐसा गांव, यहाँ कोई दारू नहीं पीता। जो भाई सही बोल रहा हूँ ना, मेरी बात झूठ तो नहीं है? तो घाट पिपरिया वाले कौन कौन है वो तो ताली बजाई दीजिए। और जो घाट पिपरिया से बाहर से आए गडरवास वाले, ताली बजाओ हमारे घाट पिपरिया वालों के लिए। तो गुरुजी, हमारे गांव में कोई दारू नहीं पीता। एक आध बार किसी बारात में कोई दारू पी के आ गया तो यहाँ की महिलाओं ने उसकी अच्छी पिटाई लगाई। और देखिए गुरुजी, यह है धर्म, यह है हिंदू धर्म।
हम क्या बोलते हैं? धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, विश्वास का कल्याण नहीं होगा, मतलब विश्व का कल्याण हो। यह है हिंदू दर्शन, यह है हिंदू मान्यता, यह है हिंदू हमारा मूल मंत्र। और इसीलिए तो गुरुजी चले हैं। और देखिए कि अपने आप में मैं तो मेरी गुरुजी से पहली मुलाकात में गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया मुझे कि एकदम मामला बोल दूं थोड़ा सा, दिल से जुड़ गया। और गुरुजी की दूसरी मुलाकात में मैंने थोड़ी धृष्टता कर दी। मैंने कहा गुरुजी आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, आपका आशीर्वाद हमें और ताकत के साथ चाहिए। आप मेरे ख्याल से हम 7 महीने पहले मिले थे गुरुजी, जब 20-21 मतलब अभी कितने 27 महीने हो गए ना भोजन ग्रैंड ने, शायद 21 महीने उस समय तक हो गए। तो मैंने निवेदन किया और गुरुजी ने कहा था फिक्र मत करो विश्वास, ये नर्मदा मैया का जल नहीं है, ये अमृत है। और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, किसी को भी बुला लो, मेरे रोग में भी कोई रोग नहीं है, कोई थकावट नहीं। मैंने दूसरी मुलाकात में गुरुजी ने ये निवेदन किया। तो आज गुरुजी का दर्शन, गुरुजी का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व हमें जहां धर्म से जोड़ रहा है तो हमें प्रकृति से भी जोड़ रहा है। इस देश की, इस संस्कृति की यदि आगे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना होगा। प्रकृति क्या है? यही भगवान है। प्रकृति क्या है? यही मूल है। ये हिंदुस्तान है, ये